अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब? ठीक हैं और क्या कर रहे हैं? खुश हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब दोस्त अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। आज हम मिर्ज़ा साहब से पूछेंगे कि हमें ये बताएं कि फ्रांस जो एयरपोर्ट पे असाइलम होता है उसका क्या प्रोसेस होता है और क्या तरीकाकार उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे। जी दोस्तों, फ्रांस एयरपोर्ट पे असाइलम बहुत सख्त है और बल्कि नामुमकिन टाइप है, लेकिन बहुत सख्त है, लेकिन कोई ना कोई क्लियर हो भी जाता है। मैं लास्ट टाइम आपको मुझे किसी ने वीडियो व्हाट्सएप किया और बताया है कि क्या होता है। लास्ट टाइम कोई फ्रांस एयरपोर्ट पर आया है और उसके साथ उनकी जो FI है उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया है। वो जब एयरपोर्ट पर आया उसको गिरफ्तार किया उसको एयरपोर्ट पर टार्चर किया और बहुत सख्त सलूक किया उसके साथ। और उसको ये पूछ रहे हैं कि तुम्हें किसने भेजा है, कैसे आए हो। उसने असाइलम के लिए असाइलम किया है, हाथ खड़े किए हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं माना फ्रांस पुलिस ने कि आप ऐसे करते हो। उन्होंने एयरपोर्ट के अंदर ही रखा है, एयरपोर्ट के अंदर से ही दोबारा जो फ्लाइट वापस जा रही थी उसमें दोबारा बैठा दिया है, दोबारा वो वापस चला गया और उसको बैग लग गई है। और जो उसने अंदर का हाल बताया क्या हुआ, जब वो फ्रांस एयरपोर्ट पर आया तो जब वो इमिग्रेशन पर आया है उसने पेपर दिए हैं, पेपर पता नहीं क्या था, फेक थे या ठीक थे, जो भी है उसको पकड़ा है। वो इन्वेस्टिगेशन रूम में ले गए हैं, तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता, बस उसने नाम बताया कोई जो भी। वो कहता है बताओ डिटेल, कैसे आए हो, क्यों हुआ, रास्ते में कैसे ट्रांजिट के जरिए आगे कैसे आए हो। उसने बताया जो था। वो कहते नहीं सही नहीं बता रहे, तुम झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। बहुत सख्ती की। और ये लास्ट दिसंबर की बात है जब ये वाकया हुआ है। और उसको उन्होंने ऐसे किया कि एयरपोर्ट पे उन्होंने कोई बैरक बनाई हुई है, मगर थोड़ी सी सलाखों टाइप एक जेल सी है छोटी सी, ऊपर से वो बिल्कुल नंगी है और ऊपर से उन्होंने बर्फों के दौरान उसको उसके अंदर रखा और उसको टार्चर करते रहे कि आप बताओ कि आपका एजेंट पाकिस्तान कौन सा है, रास्ते में कौन से, किसने ट्रांजिट से आगे आपको भेजा है, हमें सही मुकम्मल नाम, डेट, टेलीफोन नंबर दो उसका। और उस लड़के को वाकई पता नहीं था। फिर उन्होंने मजीद टार्चर किया है। उन्होंने उसको ऐसे किया है कि जो सिगरेट है, ये सिगरेट चलाकर उसको अजियत के तौर पर लगाते रहे हैं कि आप बताओ। उसके हाथ बंधे हुए थे वो लड़के के, उन्होंने उसके पाँव के साथ जो एड़ियां उनके ऊपर सिगरेट लगाए हैं कि बताओ अजियत के तौर पे कि कौन है जिसने आपको भेजा है, किसने भेजा है। उसको वाकई शायद नहीं पता था, लेकिन उन्होंने काफी टार्चर किया उसको। और उसने एक दिन के बाद उन्होंने टार्चर वगैरह किया है, उसको पूछते रहे हैं। उसके बाद उन्होंने वापस भेज दिया है और वापस रास्ते में भी उसको प्रॉब्लम हुई, तो फिर पाकिस्तान जाकर भी काफी प्रॉब्लम हुई, लेकिन वो वापस पहुंच गया जी। जो दोस्त आया था उसके बारे में कुछ बताएंगे कि उसके पास वीजा कौन सा था, या मेरे सुनने में आया है एजेंट के जरिए कोई आया, उसने शायद के एजेंट के थ्रू आया है। मुझे किसी थर्ड पार्टी ने बताया है कि जी वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आया था। पता नहीं एजेंट ने शायद कहा था कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन वो सब फेक था। मुझे तो खुद पता नहीं है, लेकिन मैंने किसी थर्ड पर्सन स्टोरी सुनी है। लेकिन वजह क्या है कि उसके साथ ऐसा उन्होंने सलूक किया? फ्रांस या कुछ सख्ती है वहाँ पे, या कुछ जिसके साथ जो भी बीती है, एक बार याद रखें, उसको वही सच लगता है। किसी के साथ अच्छा हो गया उसको लगा सब अच्छा है, किसी के साथ बुरा हो गया उसको लगा सब बुरा है। वो ऐसे हुआ कि उसके साथ तो बहुत उन्होंने सवाल जवाब किए, उसको टार्चर किया, उसको बर्फ में और माइनस में उसको बाहर एक सेल बना हुआ था उसके अंदर उन्होंने छोड़ दिया, उसको बंद किया, लॉकअप किया। और ऊपर से बिल्कुल कोई छत वगैरह नहीं थी, बारिश भी हो रही थी। उसके बाद उसको अंदर लेके आए, उसको सिगरेट जला के लगाए। उसने दिखाए भी हैं मुझे, मैंने फोटो देखी हैं। और ये ऐसे हुआ। इसका ये है कि वो उधर बहुत सख्ती है, वो एयरपोर्ट क्लियर नहीं करने देते जो बंदा फंस जाए। आगे मुख्तलिफ सिचुएशन है। तो जर्मनी जब आते हैं तो जर्मनी की पुलिस बिल्कुल और है। जर्मन की पुलिस बहुत अच्छी है। अगर एक इंसान परेशानी के हालात में आए, हत्ता कि हो वो सच्चा, उसको वाकई जान का खतरा हो, किसी किस्म का कोई झूठ ना बोल रहा हो, वो सबूत दे। ये जर्मन पुलिस बहुत अच्छी है, यकीन करें। ये ऐसा टॉर्चर नहीं करती, ये
गैर मुल्कियों के खिलाफ नहीं है। अगर लेकिन इंसान सच्चा है, ब्लॉक करोगे ये बहुत बुरा पेश आएंगे, लेकिन अगर इंसान सच्चा है, ये उसकी बात सुनते हैं, उसको पूरा सिक्योरिटी देते हैं, उसको पूरा तावन करते हैं। लेकिन जर्मन पुलिस बहुत अच्छी है, लेकिन फ्रांस की पुलिस ने उसको पकड़कर बड़ा टार्चर किया है। मैं रियल बता रहा हूँ, अगर किसी ने फ्रांस एयरपोर्ट पर आना है तो प्लीज सोच समझ कर आए। जर्मन पुलिस बहुत अच्छी है, लेकिन फ्रांस की पुलिस बहुत हार्ड है और उसने बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया उस बंदे को, तो वो बंदा वापस पाकिस्तान चला गया। तो जब वो उन्होंने उसको डिपोर्ट किया उधर से फ्रांस से, जी तो पाकिस्तान इजीली निकल गए या पाकिस्तान में कोई मसले मसाइल? नहीं, फिर जब वो इधर से डिपोर्ट हुआ है तो जाहिर बात है वो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे भी उन्होंने स्टैम्प कर दी कि ये डिपोर्ट हुआ है, तो वो उन्होंने जाके उधर भी इन्वेस्टिगेशन की उधर, लेकिन उन्होंने मारा मुरा तो नहीं, लेकिन यह कि थोड़ा खर्चा वगैरह हुआ तो वो एयरपोर्ट से बाहर आ गया, लेकिन उसकी जमानत करवानी पड़ी, उस पर FIR कट गई, उसकी जमानत लगी 5-6 दिन लग गए, 1 वीक लग गया, बाहर तो आ गया है। लेकिन यह कि शुक्र है पाकिस्तान पुलिस ने मारा वगैरह नहीं है, कुछ नहीं, बहुत अच्छा तावन किया है। तो बस ये बात है। तो हमें ये बताएं कि जिस तरह फ्रांस की पुलिस ने उसके साथ किया है, मतलब कि तशद्दुद किया है या उनसे वगैरह लगाया, टॉर्चर किया है, तो ये डॉइचलैंड यानी इधर जो यूरोप है इसकी सारी पुलिस इसी तरह की है या कुछ? नहीं, मेरे सुनने में आज तक कभी ऐसा नहीं आया। सिर्फ फ्रांस का वाकया जरूर आया है, बाकी जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम लोग आए हैं, मैंने सुना है। मैं जाहिर हर किसी के साथ तो नहीं होता, लेकिन जर्मन की पुलिस तो बहुत अच्छी है, मैं वाकई कहूँगा इनकी अदालतें बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर आपको लीगल मसला है, लीगल जान बचा के मैं उस सूरत में बात कर रहा हूँ, 2 नंबर की बात नहीं कर रहा। लेकिन ये पुलिस बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करती। लेकिन बाकी यूरोप के भी कोई सुनने में वाकयात नहीं आए, सिर्फ फ्रांस का मुझे 2-3 दफा सुनने में आया है कि वो काफी हार्ड है। वो अगर वो बंदा आके एयरपोर्ट पर साइलम भी करता है तो वो साइलम लेते ही नहीं है, वो ऐसे करते हैं कि ना वकील करने देते हैं ना कुछ करने देते हैं, वो अंदर ही अंदर से बंदे को लेते हैं, वापस फ्लाइट पे उसको डिपोर्ट कर देते हैं बगैर सुने समझे। इसका मतलब कि आप कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आता है यहाँ पे यूरोप में तो वो पहले देखभाल के, यानी कि ये नहीं कि एजेंट के, हाँ बिल्कुल एजेंट के जांच में बिल्कुल ना आए, और प्लीज ऐसा हरगिज ना करें। अब तो गलत काम करना नहीं चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। अगर इसको जान का खतरा है तो वो अलग चैप्टर है, तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फ्रांस का सोच समझ के आए। तो मैंने कहा, मुझे किसी ने कोई वीडियो ऑडियो भेजी थी, तो मैं कहा मैं सुन के उसका मैसेज आपको इन्फॉर्म करूं कि प्लीज़ फ्रांस एयरपोर्ट पर ना आए, या सोच समझ के आए, अपनी जिम्मेदारी पर आए। किसी और एयरपोर्ट का यूरोप का कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन फ्रांस का है, और लोगों से भी सुनने में आया है। प्लीज़ सोच समझ कर आएँ और अपनी हिफाजत कर आएँ। बेहतर है कि ऐसे ना आएँ तो बेहतर है। आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।